हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए सांख्यिकी का माध्य चैप्टर का सवाल नंबर 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले एक पहला वीडियो में सवाल नंबर 1 बना दिए हुए हैं और सवाल नंबर 2 अब लेकर के आए हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सवाल को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि थोड़ा आप लोग इस सवाल को गौर से ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम इसको विस्तारित रूप से यानी विस्तार से हम इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। किसी फैक्ट्री के यहाँ माध्य यानी 14.1 क्या एक्सरसाइज है, 14.1 एक्सरसाइज है। 14.1 का यहाँ दिया हुआ उसका सवाल नंबर 2 बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और ये इसका जो है मतलब खाना बना कर तैयार किया गया है कि दैनिक मजदूरी और दूसरा है श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी में दिया गया है कि 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, यानी ये अंतराल पर दिया हुआ है। वर्ग अंतराल इसी को बोलते हैं। इतना का अंतराल इतना का अंतराल है, इतना का अंतराल पर दिया हुआ है और इस चीज़ को हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में भी समझा चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, और इसका बारंबारता यानी श्रमिकों की संख्या जो बताया गया वो 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है। यानी दैनिक मजदूरी 100 से 120, श्रमिकों की संख्या कितना है 12 है और 120 से 140 के बीच का कितना है 14 है। दैनिक मजदूरी यानी रोज़ का मजदूरी जो होता है, दैनिक मतलब रोज़ का मजदूरी 140 से 160 के बीच में श्रमिक कितना है, श्रमिकों की संख्या तो 8 है। 160 से 106 और इतना से इतना के बीच में जो दिया गया वो 10 दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ बताया गया कि इस फैक्ट्री के श्रमिकों की संख्या माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है हमको, दैनिक मजदूरी निकालना है। यानी माध्य निकालेंगे तो इसका दैनिक मजदूरी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इस सवाल को आप लोग नहीं समझ रहे हैं या कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखना क्या है कि सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका खाना तैयार करेंगे और आपको पहले बता चुके हैं कि माध्य बनाने के लिए 4 खानों की ज़रूरत पड़ता है। 4 खानों की, माध्य में 4 खानों की ज़रूरत पड़ता है, बहुलक में 3 खानों की ज़रूरत पड़ता है। 3 खानों की नहीं, 2 खानों की ज़रूरत पड़ता है। सॉरी, 3 खानों को बोल दिए। माध्यक में पड़ता है 3 खानों की ज़रूरत पड़ता है। अभी तो हम लोग तत्काल के लिए चल रहे हैं यहाँ माध्य बनाने के लिए। तो माध्य बनाने के लिए हम चलेंगे, पहले लाइन खींचेंगे, उसका 4 खाना बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बनाए। ठीक है, थोड़ा सा जगह रहने दिए हैं इसको बनाने के लिए। तो 4 खाने बनाए हैं। यहाँ बताया दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी का मतलब हो यहाँ पर होगा तो हम दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं या तो वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसको बारंबारता लिखेंगे। वर्ग अंतराल लिखें, बारंबारता लिखें। ठीक है, क्या कि श्रमिकों की संख्या इसको हम बारंबारता से इंडिकेट करेंगे। इसको बारंबारता से इंडिकेट नहीं करना है, ये बारंबारता होता ही है और इसको जो है हम वर्ग अंतराल से जानते हैं। ठीक है, इसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, इसको बारंबारता कहा जाता है। ठीक है, और इसका तीसरा रूप जो निकलेगा उसको बोलते हैं हम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इसको x से इंडिकेट करते हैं। अब बारंबारता को जो इंडिकेट करते हैं हम उसको f से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, f से इंडिकेट करते हैं और इस चीज़ को x से। अब ये चौथा पॉइंट क्या है, चौथा ये 4 जो है यानी चौथा खाना जो है इसको क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये दोनों को गुना करके हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो f गुने x, दोनों को हम गुना करके इसमें लिखते हैं। अब वर्ग अंतराल देखना है कि 100 से 120 है, 120 से 140 है,
140 से 160 है, 160 से 180 है, और यहाँ बताया गया है 180 से 200 है। यहाँ 180 से 200 तक लिख लिए। अब बारंबारता क्या कह रहा है यहाँ पर, 12, 14, 8, 6, 10, यहाँ लिख लेंगे 12, यहाँ लिख लेंगे 14, ठीक है, 12 लिख लिए, 14 लिख लिए। उसके बाद वहाँ कितना है, 8 है, 8 लिखिए, 6 है, 6 लिखिए, इसमें 10 से 10 लिखिए। यहाँ पर जो है लिखा गया, तो उसके बाद क्या करना है हमको कि वर्ग अंतराल देखना है। वर्ग अंतराल तो यहाँ है, वर्ग चिन्ह अब इसके बाद निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 अंक है, 100 और 120। देख लीजिए 100 और प्लस 120, कितना अंक जोड़ रहे हैं हम, 100 और 120, 2 अंक जोड़ रहे हैं। तो 2 अंक जोड़ रहे हैं, तो दोनों अंक को जोड़ने के बाद 2 से भाग भी दे देना है, क्योंकि अंक 2 है, इसलिए 2 से इसका औसत निकालना पड़ेगा। 2 से जोड़ करके, ठीक है, 2 अंकों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो क्या करना है, इसका औसत निकल जाएगा, यानी 12, यानी 120 है 100, 220/2, ठीक है, 2 से 11 दूना 22, यानी 110। तो 110 निकला। फिर दोनों को जोड़ करके 2 अंक है, मान लेते हैं 2 अंक है, 120 और प्लस 140, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 0, 4 2 6, 1 1 2/2, 13 दूना 26, 130 है 130। देख लेंगे हम कि आखिर हम कब तक इसको जोड़ते रहेंगे, कब तक भाग देते रहेंगे। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक यहाँ बताएंगे आप लोग को, कि जैसे कि 100 से 120 के अंतराल कितना है, तो 100 से 120, 120 से 140, यानी 20 के अंतराल पर चल रहा है। कितने के अंतराल पर चल रहा है, 20 के अंतराल पर चल रहा है। तो 20 के अंतराल पर जब चल रहा है, तो इसको क्या करना है, हमको हर एक में 20, यानी 110 में 20 जोड़े तो 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ दीजिए 170, 170 में 20 जोड़ दीजिए 190। बस अंदर तुरंत शॉर्टकट में निकल गया, जरा सा भी समय नहीं लगा। अब इसको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। इसको दोनों गुना करके यहाँ हमको लिखना है, ठीक है। 110 को 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तो 0 दे देंगे, 11 दूना 22 हासिल 2, और 11 का 11 2 13 हो गया। इसको फिर ये दोनों को भी गुना करना है, तो 0 यहाँ है 0 दे देंगे, और 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, और 13 का 13 5 17, यहाँ लिख देंगे तुरंत। यहाँ 0 है 0 दे देंगे, और 15 8 120। अब यहाँ पर बताया गया 0 है 0, 17 छक्के 102, सॉरी यहाँ पर देना है 17 छक्के 102, 10 20, और 190 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1900। इतना तो आ गया। अब इसके आगे क्या करना है कि हमको इसमें इसके बाद जो काम होता है, इसमें बारंबारता और f गुने x जो है उसका दोनों का मान हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों का मान निकालने के लिए हमको सिग्मा से, ये दोनों को मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा यूज करना पड़ेगा। यहाँ फार्मूला में आता है सिग्मा, जैसे कि माध्य बराबर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि माध्य बराबर जब निकालना रहता है तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ फार्मूला हम लिखते हैं। इसी फार्मूला पर जो है वो सवाल निकलता है, इसी फार्मूला पर सवाल निकलेगा। तो यहाँ पर देना क्या पड़ेगा, सिग्मा, जैसे मान लेते हैं हम डब्ल्यू लिखते हैं ना, हाँ, तो डब्ल्यू लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि हम इस तरीक़े से डब्ल्यू लिखे, अब इसी को हम ऐसे करके सीधा अगर कर दिए तो ये सिग्मा हो गया, सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इससे पहले क्या करना होगा, हमको एफ एक्स को जोड़ना होगा, यहाँ निकालना होगा। तो यहाँ निकालना होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ बराबर, दोनों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। 10 6 16, 16 8 24, 24 24 14, 24 14 कितना हो गया, देख लीजिए, 24 14 38, 38 12 50। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 12 14 26, 26 8 34, 6
40 और 10 50, लिख दिए 50। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ हो गया 0, 2 2 4 2 6, फिर 7 3 10 2 12 और 12 9 21 के 1 हासिल 2, 1 2 3 4 5 और 5 और 2 7, 71 60 आ गया। ठीक है, 50 और इसका 71 60 आ गया। फिर एक बार चेक कर ले, 0 2 4 6 7 3 10 10 2 12 12 9 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 5 और 2 7, यानी 71 60 उसका आ गया, इसका आ गया 50। तो सिग्मा एफ एक्स समान आ गया 71 60, यहाँ लिखेंगे 71 60 और बट्टे सिग्मा एफ का मान आ गया कितना आया, तो 50 आया, तो 50 बटा में दे देंगे। ठीक है, 50 दे करके अब क्या करना है हमको, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का मान जो बैठा है, अब इसको 50 से हमको उसमें भाग दे देना है, जो आएगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ले लेना है, 0 से 0 कट गया। अब 716 में 5 से भाग दे देना है। देख लीजिए यहाँ 5 से अगर भाग दे रहे हैं 716 में, तो 5 का 5 2 1, ठीक है, 5 के 5 2 1 5 के 20 1 6 5 दिया 15 1। अब देखना यहाँ पर है कि शेष 1 आ गया और 5 से 1 में भाग लग नहीं रहा है, तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर दशमलव यानी पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 1 0 बैठा देंगे और 5 दूना 10 कट जाएगा, कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 143.2 यानी 143.2 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको इससे पॉइंट्स में दे करके भाग 143.2 आ गया। यहाँ पर नीचे में भी लिख सकते हैं 143.2, यही इसका आंसर हुआ 143.2, इसका आंसर इतना आ गया। इसके बाद हम बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को इसमें कहीं भी कोई तरह का त्रुटि हुआ हो, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हुआ हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।